आपके हिसाब से तब चिराग पासवान को बिहार अब बुला रहा है? हाँ बुला रहा है। हाल तो फिर ठोक रहे हैं। ठोकने से क्या होगा? राजनीति की अंत जो है वो तभी होती है जब इंसान जो है सरसैया पर लेट जाता है। मतलब आपके हिसाब से इस बार चिराग को मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो बिहार में यही चल ही रहा है आजकल। देखिए अभी बिहार है, मेरे को एक अभी तक का मेरे को कहना चिराग पासवान, वो किस पार्टी का मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट उसका थिंकिंग है ना, वो यूथ के बारे में वो सोचता है। कि अगर आप 90% अगर आप यूथ से पूछोगे ना, मतलब अगर आप यूथ से पूछते हो ना, तो उसमें आपको 90% स्टूडेंट का जवाब यही मिलेगा कि हाँ वो चिराग पासवान को याद कर रहा है। क्योंकि मेरा सपना है कि बिहार में विकास हो। तो बिहार में विकास मेरे एजुकेशन सिस्टम से, मेरे ब्रेन से मेरे को लगता है सिर्फ चिराग पासवान जी कर पाएंगे। एजुकेशन में हमारे बिहार में बदलाव सिर्फ चिराग पासवान जी कर पाएंगे, अदरवाइज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, कोई नहीं कर पाएगा बिहार में विकास। इस बार बिहार की जनता किसे देखेगी? तेजस्वी यादव के कार्यकाल को भी देखी चुकी है, आरजेडी के परिवार के कार्यकाल को देख चुकी है, नीतीश कुमार का कार्यकाल 20 साल का रहा। अब किसके ऊपर भरोसा करे बिहार की जनता? वही भाजपा। हाँ, भाजपा का अपना नया पार्टी लाती है, बनाती है भाजपा का सरकार यहाँ पे। तो उम्मीद तो है भैया। कितनों तो भाजपा के भीतर से कौन ऐसा चेहरा होगा जिसको बिहार के लिए पसंद करे? टिकट मिलेगा, वो खड़ा होंगे, वो लड़ेंगे और सपोर्ट करेंगे भाई भाजपा के नाम पे। भाजपा में जो मोदी जी है ना, वो एक पावरफुल आदमी है, वो सबके बारे में सोचते हैं। लोग बोलते हैं कि मोदी जी आने से हिंदू मुस्लिम हुआ, और जबकि मोदी जी का पहला लाइन था सबका साथ सबका विकास। तो सब में भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आता है, ठीक है। अब उनके पार्टी से एक आध दो बेलूरा निकल जाता है, तो मोदी क्या गलती है? हैं? मोदी सबको नहीं देख रहे हैं ना। एक किसी बोलेगा भाई मोदी मेरे लिए क्या किए हैं, लोग का नाम था कि भैया 15 लाख रुपए नहीं दिए मोदी, हम उनका वोट नहीं देंगे। मतलब अभी देखिए कि वाकई में आपके हिसाब से तब चिराग पासवान को बिहार अब बुला रहा है? हाँ बुला रहा है। वो चिराग पासवान जो है वो जाके जनता के बीच में मिलते हैं। छोटा शादी हो या बड़े लोग का शादी हो, वो हर में जाते हैं। आप यहाँ पे तेजस्वी यादव को, जो आपके क्या नाम है, अंबानी के बेटा जो शादी हुआ ना, उससे बोले थे मोदी जी उनका सपोर्ट करता है, अंबानी का विरोध कर रहे थे। और फिर अगला दिन न्यूज में आया कि पूरा फैमिली गए हुए शादी में। हैं? ये देखिए, ये तो राजनीति है। अरे यहाँ पर और भी बहुत बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं। भैया क्या कहिएगा, इस बार 25 से 30 क्या फिर से नीतीश? जी नहीं, उनका पिछला स्टेटमेंट ही है कि मेरा ये अंतिम टर्म है। अच्छा, वो तो खुद बोल चुके हैं। लेकिन इस बार ताल तो फिर ठोक रहे हैं। ठोकने से क्या होगा? राजनीति की अंत जो है वो तभी होती है जब इंसान जो है सरसैया पर लेट जाता है। उनको इस बार हटा देगा लोग, फाइनल है। फाइनल हटा देगा। हाँ हटा देगा लोग, अब वो आगे नहीं बढ़। जनता आखिर उन्हें हटा करके कब किसे लाएगी? बहुत सारे ऑप्शन हैं, बीजेपी में भी है, अभी चिराग पासवान को लॉन्च कर ही चुका है। अच्छा, बिल्कुल आएगा वो। मतलब आप लोग ही बुला रहे हैं चिराग पासवान को क्या? जी हम आप ही लोग के भरोसे जो है, मतलब ये ट्रेंड कर रहा है कि हमको बिहार बुला रहा है। हमारे एरिया से आते हैं, समस्तीपुर से हम हैं। चिराग पासवान जो है ना, वो हर तरह से बेस्ट हैं, पढ़ाई में भी, राजनीति में भी, ठीक है, और रोजगार में भी। वो सोचते हैं अगर उनको मौका मिला ना, तो बिहार के लिए न से तो कहाँ तो होगा ही होगा। भैया अब तक केंद्र में रह चुके हैं, इतने दिनों से चिराग पासवान रहे हैं, बिहार के लिए अब तक उन्होंने किया क्या है? भैया सीएम नहीं बने ना हम। सीएम ये जरूरी नहीं है कि आप सीएम जिस क्षेत्र से आप चुन करके पहुंचे हुए हैं केंद्र, वहां के लिए आपने क्या किया? तो वहाँ के लिए तो हर कोई सपोर्ट करता है। आज तक वैशाली से कोई नहीं बोला कि भैया चिराग पासवान ऐसे उसे हैं। नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार के सीएम है, हर जगह से उनको नाम मिलता है। आज के डेट में देख रहे हैं न्यूज़ पे कि लेडी लोग उनके खिलाफ हो गए, जबकि लेडीज़ के लिए इतना अच्छा ऑफर निकाले हुए हैं, स्पेशल गाड़ी निकाल दिए हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं करे। क्यों? कुछ कमी है तभी तो, कुछ कमी है आप में तभी तो आप लोग लेडीज़ भी नहीं सपोर्ट कर रही है। आपको महिला के लिए इतना सारी योजना निकाल दिए हैं, पुरुष के लिए क्या निकाले हैं? एक योजना का नाम बताइए अभी सर, एक भी योजना नाम बताइए। हम लोग यही करेंगे ना। पुरुष के लिए शराबबंदी हो गया। वही तो भैया कि आज के डेट में शराब देखिए कि शराबबंदी होने के बाद कम से कम पुरुष जो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से बैठ के हम माहौल का जो है आनंद ले रहे हैं, और नहीं तो अभी रोड पर भटकते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, आप यूपी चले जाइए, बेंगलोर जाइए, सब में तो आदमी ऐसे ही बैठे रहता है। अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पर क्या भैया दारू बंद होने से क्राइम कुछ कम हुआ कि नहीं? हाँ क्राइम पे तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन युवा लोग को रोजगार मिल गया है। युवा लोग को रोजगार मिला है। किस तरह का रोजगार?
दारू बेचने का बंद कहाँ है? मतलब चोरी छुप के दारू पी के। हाँ तो रोजगार ही है ना, बहुत सारे हम लोग के युवा जो हम लोग के उम्र का लड़का है जाके देहात में ये अच्छी बात है। तो जो लोग मान लीजिए कि लाइसेंस वगैरह लगा के जो है लाइसेंस खरीद के जो है लाखों करोड़ रुपया खर्च करते थे, अब जो है मतलब निचले तबके के लोग को रोजगार मिल गया। हर आदमी के पास पैसा। अकॉर्डिंग ऑफ यू 15 साल के बच्चे बाइक मेंटेन कर रहे हैं। पहले हम लोग की उम्र में मैट्रिक नॉन मैट्रिक जब हम लोग थे तो समय हरकुलस साइकिल भी चढ़ना मुश्किल ही था। अभी 15 साल के लड़के बाइक मेंटेन कर रहा है जिसको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। छपरा समस्तीपुर गांव सब तरह हम देखे हुए हैं, घूम रहे हैं लोग। मतलब आपके हिसाब से इस बार चिराग को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या देखा आपने, क्या बदलाव हुआ है बिहार में? देखिए बदलाव तो बहुत कुछ नज़र आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नज़र आता है। जब मैं अगर बात करूँ, मेरी शादी 2001 में हुई थी और मेरे साड़ू भाई यहीं पे अगम कुआं शीतला माता मंदिर की घटना मैं बताऊँ, जब 2002 के अंदर में जब आते थे ना तो 8 बजने के बाद 9 बजने के बाद कहते थे कि मैं साड़ू भाई आप यहीं रुक जाइए, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। अब कहता है 12 बजे 1 बजे रात में कभी भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बदलाव ये जो बातें कही जाती हैं, क्योंकि इस समय के लोगों ने उन परिस्थितियों को नहीं देखा हुआ है। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति होती थी कि 8 बजे के बाद जो है कहा जाता था कि आप रुकिए हम लेने के लिए आते हैं, क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति होती थी बिहार के भीतर? बिल्कुल 1000% होती थी। किडनैपिंग, बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब छीना झपटी बहुत। अब तो बहुत सारी जब बदलाव आ गया है सड़कों में, बहुत सारी चीज़ों पे देखते बदलाव आया है यहाँ पे। और मैं यही कहता हूँ कि इंसान ना अपने व्यक्तिगत चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचे कि अगर आप मुल्क अगर तरक्की चाहते हैं ना तो सब बंदे को एक तरह का सोचना पड़ेगा। यहाँ हम लोग क्या है, पर्सनल लड़ाई में ज़्यादा लगे पड़े हैं। हर आदमी पर्सनल लगा पड़ा है, अपना घर भरने का चक्कर में लगा, जिसको मौका मिला घर भर लो बस इतना। बाकी क्या हो रहा है समाज के अंदर कोई मतलब नहीं है। मतलब राष्ट्रहित बाद में पहले जो है अपना हित सब अपना लेकर लपेटने में लगा पड़ा है, मेरा घर भर जाए बस। मेरे देखिए ये तो इंसान की जो है मतलब विचारधारा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हर इंसान के भीतर जो है इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर कोई 2 युवा साथी भी बैठे हुए हैं, थोड़ा युवा साथी से भी बात कर लें। कहाँ के रहने वाले हैं भैया जी आप? पटना। पटना के रहने वाले हैं जी। क्या कहिएगा, इस बार बिहार में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिहार में दोनों की जो अभी चलते हैं यहाँ क्या आरजेडी और जेडीयू, 2 ही चीज़ चलती है यहाँ, और ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा बिहार हमारे हिसाब से। तो मतलब इन दोनों को बायकॉट करना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको देना चाहिए जो ना डेवलपमेंट है। जैसे अपन राजस्थान में मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक ना, वहाँ क्या ना 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वहाँ क्या आप ग्रोथ रेट जाके देखो, वहाँ ना डर के मारे वहाँ के सरकार हर 5 साल पे इतना ग्रोथ करती है ना कि उन्हें पता है कि अगर मैं ग्रोथ नहीं करूँगा तो अगले 5 साल में मैं पावर में वहाँ नहीं रहूँगा। और इस चीज़ से वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है और हर फील्ड में वो आगे हमसे। क्यों? मतलब कि कंपटीशन जो है वो राजनीति में भी होनी चाहिए। बेशक यहाँ के लोग क्या है कि जातिवादी बिहार में, तो इस बार वोट करिएगा ना? बेशक वोट तो हमारा राइट है, हमें करना चाहिए। वोट तो राइट, वो अपना अधिकार है और वो करना चाहिए। तो इस बार पहला वोट किसके नाम पर जाना है? विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर? पॉलिसीज, हाँ, वो पार्टी कौन सी वादे कर रही है, उन वादों पे। देखिए मैं वादे पर जब आप जा रहे हैं तो आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, लेकिन इस 75 वर्ष के बाद भी आज भी 3 ही वादे किए जा रहे हैं जनता से, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट। यही 3 वादे 75 वर्ष से किए जा रहे हैं, लेकिन 75 वर्ष पूरा हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यही 3 वादा आज भी किया जा रहा है। वही तो बिहार में यही चल ही रहा है आजकल। देखिए अभी बिहार में मेरे को एक अभी तक का मेरे को कहना चिराग पासवान, वो किस पार्टी का मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट उसका थिंकिंग है ना, वो यूथ के बारे में वो सोचता है। अभी क्या उसी के पार्टी में से ना कोई कुछ अभी एक हुआ था कुछ ऐसी ना कि कौन सा वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। मतलब ये जो अभी चल रहा है कि चिराग को बिहार याद कर रहा है, बिहार बुला रही है, ये मतलब क्या कहना है? हाँ, वो यूथ के बारे में सोचते हैं। मैं यूथ के वजह से कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कि किसी पार्टी को। आपका क्या कहना है, क्या वाकई में बिहार को चिराग याद हो रहा है? अगर स्टूडेंट की बात आए ना तो वो अक्सर एजुकेशन ढूंढते हैं। मतलब आप बिहार में देख लो, या फिर जैसे मैं भी मतलब मैं जयपुर में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी अभी बैचलर कंप्लीट हुई है वहाँ से। तो जैसे वहाँ पे ना हम लोगों को मतलब सिर्फ जैसे अभी अगर आप देख रहे हो ना बिहार में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी चलती है। रहने दीजिए श्रीमान, हम आपसे एकदम शॉर्ट में पूछना चाहते हैं, क्या वाकई में बिहार
चिराग पासवान को याद कर रहा है? हाँ ऑफकोर्स याद कर रहा है, क्योंकि अगर आप 90% अगर आप यूथ से पूछोगे ना, मतलब अगर आप यूथ से पूछते हो ना, तो उसमें आपको 90% स्टूडेंट का जवाब यही मिलेगा कि हाँ वो चिराग पासवान को याद कर रहा है, क्योंकि वो एक एजुकेशन है, मतलब वो एक एजुकेटेड पर्सन है। और हाँ, और वो इंडस्ट्रीज पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग को अंदर से सटाकर जेडीयू को जो है मतलब कि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी अपने एजुकेशन पे और अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क कर रहे हैं। उनका एक्चुअली यूथ है, तो यूथ ही यूथ का बात समझ सकता है, ना कि नीतीश जी समझेंगे, ना तो सम्राट चौधरी जी समझेंगे, ना तो लालू यादव जी समझेंगे। रही बात एजुकेशन की और स्टार्टअप्स की, जो हमारी बिहार में जितनी भी, मैं एक बार गारंटी ले रहा हूँ कि अगर चिराग पासवान जी का सरकार आती है तो बिहार में रोजगार का बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये बात मैं जानती हूँ खुल के, और पर्सनली चिराग पासवान जी से बात भी हुई 1-2 बार दिल्ली में, तो मैं जानता हूँ किस सोच के आदमी है। ये मेरा कहना है, ये मेरे मतलब। तो क्या लगता है कि भाजपा चिराग पासवान को पुशअप करेगी? क्या भाजपा चिराग पासवान को आगे करेगी? क्योंकि एक तरफ देखिए बड़े बड़े नेता हैं, बिहार की यदि बात की जाए तो बड़े बड़े चेहरे हैं, सम्राट चौधरी हैं। देखिए, मेरे को बिहार के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रही बात पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा सपना है कि बिहार में विकास हो, तो बिहार में विकास मेरे को मेरे एजुकेशन सिस्टम से, मेरे ब्रेन से मेरे को लगता है सिर्फ चिराग पासवान जी ही कर पाएंगे। एजुकेशन में हमारे बिहार में बदलाव सिर्फ चिराग पासवान जी कर पाएंगे, अदरवाइज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, कोई नहीं कर पाएगा बिहार में विकास। देखिए, बिहार में आज भी जाति के हिसाब से जो है वो चुनाव लड़ा जाता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतने हिस्सेदारी, और इसीलिए बिहार में जाति जनगणना भी कराया जा रहा है। तो लेकिन सवाल यह उठता है कि 2025 में क्या होने जा रहा है। 2025 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा बिहार के लिए। बिहार के लिए 2025 का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव रहेंगे, दूसरी तरफ उनके वोट बैंक में सेंधमारी के लिए प्रशांत किशोर भी रहेंगे, तीसरी तरफ बीजेपी रहेगी, नीतीश कुमार रहेंगे। अब इन्हीं में से जनता किसे चुनती है, जनता किसे अपना मत देती है, यह तो चुनाव खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जनता के मिजाज को जानने के लिए, जनता के चुनावी मूड को समझने के लिए लगातार हम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता के मन की बातों को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार बिहार की जनता क्या चाह रही है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक ज़रूर रखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।